पास मंजर देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। पहला मंजर, गाड़ी ड्राइव करते हुए आगे जा रहा था। एक साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था हल्की फुल्की भूख में। बेगम ने उस तरफ इशारा करके मुझे मुतवज्जे किया कि देखें साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। बिस्किट का इश्तिहार था, तो उनका इशारा था कि मुझे ये बिस्किट लेके दे। हालांकि हम घर से भारी भरकम बेहतरीन खाना खा के चले थे। बहरहाल मैंने जेब से पैसे निकाले और बेगम को कहा कि जाएं सामने वाली दुकान से ले आए। बेगम दुकान से बिस्किट लेने चली गई तो मैंने देखा किसी ने मेरा दरवाजा नॉक किया ऐसे। तो देखा एक खातून है, बरहना पा है, बच्चे को गोद में उठाया हुआ और बच्चे के नाक से दे रहा है नाक और कह रही है कि मेरा बच्चा बीमार है, अल्लाह के नाम पर बच्चे को दूध ले दो। जितना मुझे हो सका मैंने उनकी मदद की और बेगम को कहा वहां से दूध के 2 पैकेट ले आए। दूसरी तरफ मैंने नजर दौड़ाई तो एक बूढ़ा आदमी और एक ठेला घसीटते हुए जा रहा है। ठेले पर किन्नू और सेब रखे हुए हैं। मैंने कहा या बारी ताला, ये उम्र इसकी आराम करने की थी और 75 साल 80 साल बुरा फटे हुए कपड़े और ये रोजी कमाने के लिए जा रहा है। अगर इसकी औलाद होती तो ये इनको कमा के खिलाती। औलाद किसके लिए होती है? बुढ़ापे में आराम के लिए। एक और मंजर मैंने देखा, सामने से 4-5 नौजवान गुजरे। उनके हाथ में औजार थे, मुख्तलिफ किस्म के औजार थे। किसी के हाथ में बिजली का सामान के औजार थे, पेशकश और ये, और एक के हाथ में फावला था। एक पठान नौजवान को देखा, उसने वो जो होता है तगारी और इस तरह की चीजें उठा रखी थी, मजदूरी करने के लिए। ये जो मजदूर होता है घर बनाते उसमें काम आता है। मेरे दिल से दुआ निकली, मैंने कहा या बारी ताला आज इनको अच्छी रोजी मिल गए। क्योंकि मैंने कई लोगों को अगले चौराहे पर देखा कि वो रोजगार की तलाश में बैठे हुए हैं। जब मैंने गाड़ी खड़ी करके पूछा कि बताएं रोजाना मजदूरी मिलती है? उसने कहा साहब कभी मजदूरी मिलती है, कभी इसी तरह भूखे चले जाते हैं। मैंने दुआ की या बारी ताला ये जवान इनके जिनके हाथ में ये कस्सी है, तगारियां हैं, बेलचे हैं, इनके हाथ में किताब होनी चाहिए थी। ये कॉलेज में पढ़ते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते, मजबूरी ने इनके हाथ में ये चीज समा दी है। एक मैंने देखा सामने से बाइक जा रहा है, उस बाइक पर पूरी फैमिली बैठी हुई है। 2 बच्चे बाइक पर सामने टैंकी पर बैठे हुए हैं, पीछे उसकी बीवी है और उसने हाथ में इतना सारा बैग उठा रखा है और 2 बच्चे उसके पीछे बैठे हुए हैं। गोया एक बाइक पर 6 लोग बैठे हुए हैं और पूरी फैमिली बैठी है। मेरे दिल से दुआ निकले, मैंने कहा या बारी ताला इनको गाड़ी दे दे। आगे जाता हूं तो क्या देखता हूं कि मुख्तलिफ लोग हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है। किस बात पर? कि 2 मोटरसाइकिल है, उन्होंने किसी गाड़ी वाले को रोका और उससे सामान लूटने की कोशिश की और वहां से लड़ाई होगी। लोग आगे और जो चोरी करने वाला था, छीनने वाला था, उनको मारा और अंधमुख किया हुआ है। उसके हाथ से यहाँ खून निकल रहा है, नाक से खून रहा है, लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं। मैंने दुआ की या बारी ताला ये जो जराइम में मुब्तला हो गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि गुर्बत के अंदर, दहशतगर्दी के अंदर एक बड़ा सबब, एक बड़ी वजह गुर्बत भी है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पर खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद 60%, 70% है। नौजवान पढ़े लिखे, रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। क्या करें? मजबूरी में आके वो जराइम में मुब्तला हो जाते हैं। आज जो मैंने मंजर देखे और फिर मैं वापसी पर बेगम से कह रहा था, बेगम हमें अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, गाड़ी आराम दे दी है, घर दिया है, पाकिस्तान दिया है, ईमान की दौलत दी है। वो कहते हैं ना कि दूसरों का गम देखा तो अपना गम भूल गए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैंने बेगम को कहा कि तेरा गम यह है कि ईद पर मैंने 5-6 जोड़े अच्छे अच्छे खरीदने हैं। अगर मैंने ये अच्छे जोड़े ना खरीदे तो मेरी ईद कैसे होगी? हम घर से खाना खा के आए। तेरा गम यह है कि चटखारे के लिए तू चाहती है कि ये जो साइन बोर्ड पर हल्की फुल्की भूख में लिखा हुआ बिस्किट, वो बिस्किट भी ले लो। दूसरी तरफ आधे से ज्यादा आबादी, 25 करोड़ आबादी में से 22 करोड़ आबादी जो है वो मुतवस्सित तबके में से है और उससे आधे यानी 1% जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए साफ पानी पीने को नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। 4-5 करोड़ लोग ऐसे हैं उनके पास छत नहीं है और लाखों की तादाद बल्कि करोड़ों की तादाद में ऐसे हैं उनके पास सवारी नहीं है। कितने लोग हैं उनको इलाज मुआवजे के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कितने गम है, अस्पतालों में जाके देखे, अस्पताल भरे पड़े, इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है। आप यहाँ पर चौराहों पर रास्ते में देखता हुआ मैं चले गया, लोग भीख मांग रहे हैं, बुरे लोग उसके हलाल की तलाश में, गुबरू नौजवान पढ़ने की उम्र है और ये है और कितना वो है। और हम अल्लाह ताला ने सारी नेमतें दी हुई है तो क्या है। तो बेगम साहिब ने इस बात पर एग्री किया कि मैं सिर्फ 1 जोड़ा लूंगी और बाकी जोड़े उन बहनों के लिए वक्फ कर दूंगी जिनके पास 1 जोड़ा भी नहीं है।
پیغام یہ ہے اس ویڈیو کا کہ آپ بھی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے والوں میں دیکھیں جو غریب ہے ان کی مدد کریں، اپنی نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنے 4 جوڑوں میں سے 1 جوڑا لے، 3 جوڑے ان کو دے دیں۔ آپ کی جو دسترخوان پر ڈشیں سجنے والی ہیں ان میں سے 2 ڈشیں کم کر دیں، ان کی رقم غریبوں کو دے دیں جو مستحق ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔